आप देख रहे हैं जीबी ट्रू न्यूज़ और मैं हूं आसिफ माजानी। नाज़रीन, इस वक्त मैं बकरा मंडी नवल इस्पांग में मौजूद हूं। यहां पर भी काफ़ी रश है, लोग ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। मुख्तलिफ़ जगहों से जानवर लाए हुए हैं यहाँ पर, और इन जानवरों के बारे में और यहाँ पर बहुत सारे लोग ख़रीदारी के लिए भी आए हुए हैं। और हमारे साथ भी एक मेहमान मौजूद है जो कि यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप और ख़रीदारी में आप यहाँ पर आए हैं, तो किस तरह के जानवर आप ख़रीद रहे हैं, कहाँ से? और यहाँ पर तो मुख्तलिफ़ जगहों से जानवर यहाँ स्कर्दू में लाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मकामी लोगों के पास बहुत ही कम जानवर होते हैं। तो इन जानवरों के बारे में और आप किस तरह के जानवर ख़रीदने आए हैं यहाँ पर? बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस ईद के हवाले से आपको ये से कवरेज कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो मैं ये एक बात बताता चलूँ, जहाँ नदी नाले का पानी पीकर, चश्मे का पानी और दरिया उधर पहाड़ों का घास खाकर जो जानवर यहाँ आते हैं, उसका जायक़े, गोश्त का जायका और ख़ूबसूरती में भी अलग कुछ निराला होता है उसका सिस्टम। तो हमारे ये बकरियां लाए हैं, कैमरामैन आप दिखा सकते हैं। तो ये बकरियां उधर से लाए हैं, भेड़ बकरियां। तो हमारे उधर तुर्मिक से लाए हुआ है। तुर्मिक आप बखूबी सब लोग जानते हैं, जन्नत नज़ीर वादी है। तो मैं बेसिकली तुर्मिक का हूँ, रहता यहाँ है। मैं इधर ख़रीदारी के लिए इधर आया हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इधर कवरेज किया। इधर के बहुत मुनासिब रेट पर ये लोग भी देते हैं। और ये मास्टर साहब है, ये मास्टर साहब ने हर साल लाते हैं, हर साल आते हैं और ये ख़रीदारी वो माकूल रेट पर ये देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, तो हमारे साथ यहाँ पर जो जानवर यहाँ पर लाए हुए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं और ये जानवर आपने कहाँ से लाए हैं? जी भाई, हम तुर्मिक से आए हैं और ये जानवर जो है नस्ली तौर पर जो है तुर्मिक से ही लाए हैं, तुर्मिक का ही है। तो किस तरह आप ये जानवर दे रहे हैं और बाकी जो जानवरों की निस्बत इन जानवरों में क्या खुसूसियत है, और इसमें जो आप रेट आप रखे हुए हैं, इनके मुख्तलिफ रेट्स होंगे, तो किस तरह आप इनको दे रहे हैं? रेट के हवाले से बाकी जो है इलाक़ों की निस्बत हम यहाँ रेट जो है काफ़ी कम रखे हुए हैं जी। अच्छा, वो वहाँ हमारे इलाक़े में भी इतने ज़्यादा रेट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ माकूल रेट पे दे रहे हैं। बाकी इसकी खुसूसियत एक हमारे जो तुर्मिक के वहाँ जो पालने वाले जो भेड़ बकरियाँ हैं, और वहाँ पे जो घास है वो इतना खूबसूरत, ज़्यादा वो क्या कहते हैं, फूल खाते हैं। इस वजह से इनकी जो है गोश्त लजीज होते हैं, और गोश्त मकसद इसकी गोश्त लजीज होते हैं। नाजरीन, इनका यही कहना है कि ये पहाड़ों से लाए हुए हैं और जो पहाड़ी जानवर है उनका जायका ही अलग होते हैं, इस वजह से। और दूसरी बात कि ये बहुत ही मुनासिब रेट पर यहाँ पर जानवर ये लोग फ़रोख्त कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं, और जो इनका मानना है कि जो जानवर पहाड़ों के जो जानवर है उनका जायका बहुत ही लजीज और निराला होता है। क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी है, और सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए, पूरा करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं ख़रीदारी के लिए। लेकिन यहाँ मार्केट की रेट देखें तो वो भी उरूज पर है, अपने मनमानी है, आखिरी दिन है, लोग भी मजबूर होंगे ख़रीदने को। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आप जानवर देख सकते हैं, हमारे यहाँ सामने हैं। तो इस हवाले से यहाँ पर एक ख़रीदार भी मौजूद है, वो यहाँ जानवर ख़रीदने आए हुए हैं। उनके क्या तासुरात है, क्या राय हैं, हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं उल्डिंग से आया हूँ, इधर उल्डिंग से करें। अच्छा सर, तो ये कुर्बानी का बकरा आप ख़रीदने आए हैं, तो किस तरह के जानवर आपको देखने को मिले? कि रेट्स के बारे में क्या मुनासिब रेट है या ज़्यादा रेट है, किस तरह रेट है? हम बहरहाल आज 2-3 दिन से कोशिश कर रहे हैं कोई बकरा ख़रीदें, लेकिन चूँकि मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा है और तनख्वाहों में, क्योंकि मैं मुलाजिम हूँ, तनख्वाहों में भी इतना इजाफ़ा नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे रेंज में कोई बकरा हमें मिलेगा। क्योंकि हम जिस तरह से हमारी तनख्वाहें और जिस तरह से मार्केट के अंदर महंगाई है, उस हिसाब से तो हम एक छोटा सा 10,000 12,000 की कोई ख़रीदने के लिए आए थे, लेकिन 10-12 हज़ार के रेंज में तो यहाँ पे है ही नहीं। 20,000 25,000 35,000 से नीचे कोई आ नहीं रहा है।
तो लगता है इस दफ़ा हमारी जो कुर्बानी है वो फेंकी जाएगी। हो सकता है हम कुर्बानी का बकरा नहीं खरीद सकें, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं और कि कोई किसी को रहम आ जाए हमारे ऊपर और हमें जो है किसी मुनासिब कीमत पे कोई बकरा दे दे और हम भी सुन्नत इब्राहिम पर अमल करने की कोशिश करें और हम हो सकता है उस पर अमल कर सकें। बज़ाहिर बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि अब ये जो हमारे व्यापारी हैं ये भी मजबूर हैं। अब इनके पास भी जो बकरियां हैं ये ख़रीद के लेकर आए हैं, लोकल वहाँ से जंगलात से ब्रोक से लेकर आए हैं, लेकिन उनके लिए भी फिर ये भी तो अपने लिए 2-4 पैसे रख के हमें देंगे, लेकिन हमारे लिए अभी तक तो मुझे मुश्किल आ रही है कि मैं नहीं ख़रीद पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश में हूँ, खोज में लगा हुआ हूँ। शाम तक भी कोशिश करेंगे। अब शाम तक ये व्यापारी भी मजबूर हो जाएंगे कि ख़रीदने वाले ख़रीदार नहीं आए, तो हो सकता है किसी सस्ते में कोई बकरा वकरा मिल जाए। कोशिश में है। नाजरीन, तो इस वक्त हमारे साथ एक और ख़रीदार भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से सर आप तशरीफ़ लाए हैं? मैं यहाँ से करदू हजगाम से आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप आए हैं मंडी में और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर तो आपने देखे होंगे, इनके रेट्स के बारे में आपने यकीनन जाने होंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है, कल सुन्नत इब्राहिमी से अपने अदा करने हैं। तो जानवरों के कीमत के बारे में और किस तरह के जानवर हैं, इनकी कीमत क्या है और जो व्यापारी हैं वो किस तरह के रेट्स पे जानवर यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो GB न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मुझे बड़ा तरस आता है, मुझे बड़ा रिजर्वेशन से कि हमारे जो व्यापारी जिनको तजुर्बा नहीं था, गांव से 550 मन का ज़िंदा मुर्गी देके वो ज़िंदा जो है ना बकरे वगैरह लेकर आए हैं। सूरत हाल 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि नहीं लगता कि इनका सारा माल जो है ना खपत हो जाएगा या ख़रीदार इतने मिलेंगे, क्योंकि महंगाई आसमान को छू रही है। और देखा देखी में इस साल तकरीबन 40% जो बकरा पिछले साल आपको 10,000 का मिलता था या 15 का, वो अभी 25-30 से कम पे नहीं मिल रहा है। तो बहरहाल दूसरी बात, फिर करदू में आबादी इतनी नहीं है, देहाती जितने भी लोग थे वो चले गए हैं, देहातों से बकरियां इधर आई हैं, तो बहुत सारे मुझे लगता है कि ये कुर्बानी के बाद सस्ता है, उनको भेजना पड़ेगा। ताहम ये है कि जो खुलूस से यहाँ दिखावा, अगर जो दिखावे से कुर्बानी करते हैं वो तो आपको पता है सोशल मीडिया फेसबुक पे देते हैं। सुन्नत ये है कि कुर्बानी अगर आपने करना ही है, साहिब हैसियत हो, तो आपको उस पर बारगेन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये साथ साथ फिर जो बेचने वाले सौदागर हैं उनको भी चाहिए कि ज़रा मुनाफे में अपना जो है ना गुंजाइश रख लें, इतना ज़्यादा तंग भी ना करें वरना वो नुकसान में जाएंगे। बहरहाल सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिम में हदीस है कि अगर आपके पास कुर्बानी के लिए पैसे नहीं हैं तो उधार भी लेके आप कुर्बानी करें। तो इसको देखते हुए बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, शाम तक फैसला होगा, कुछ लोग तो सुबह ले लेंगे। बहरहाल इस ओवरऑल मुल्क में महंगाई की जो अभी देखें, चीनी जो है 125 पे गया, घी की कीमत 100 बढ़ गई, तो ज़ाहिरी बात इनका भी हक़ है, उनको भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन सारे इनको कहते हैं, इनको कोसते हैं जी आप लोगों ने महंगाई की है। बात ऐसी नहीं है, और आल मुल्क में महंगाई बढ़ी लेकिन किसी के सर में जू नहीं रिग रहा। इमरान खान साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह खैर करे हमारे मुल्क को। नाजरीन, महंगाई आसमान को छू रही है, व्यापारी यहाँ पर अपने मनमानी रेट्स तो यकीनन रखते हैं, लगाते हैं। तो इसी के साथ जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में राय आपने सुन ली है, जान ली है। इनका कहना है कि जो व्यापारी है वो जानवर बहुत महंगे दे रहे हैं, तो उनकी रेंज से काफ़ी बाहर है। तो इसी हवाले से और भी हमारे साथ यहाँ पर ख़रीदारी भी हैं, व्यापारी भी हैं।